और ब्रेक के बाद स्वागत है। रांची से बड़ी खबर है, जहां आलमगीर आलम की आज पेशी होगी। पीएमएलए कोर्ट में आज पेशी होनी है। पेशी के बाद होटवार आलमगीर आलम जाएंगे। टेंडर के कमीशन के मामले में गिरफ्तारी की गई है। कल ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था, तो पीएमएलए कोर्ट में आज पेशी होनी है। रांची से यह खबर बताई है, जहां आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी होगी। कल ईडी की टीम ने मंत्री को गिरफ्तार किया था और पीएमएलए कोर्ट में आज पेशी होनी है। तो पेशी के बाद होटवार जेल आलमगीर आलम को ले जाया जाएगा। कमीशन के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवहर के शिकारपुर में जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के लिए रैली कर लोगों से वोट मांगे और इस दौरान जेपी नड्डा ने आरजेडी पर जमकर हमला किया और आरजेडी का नया फुल फॉर्म बताया। आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। पांचवें चरण की वोटिंग के पहले एनडीए ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री के दौरे के महज 2 दिन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए। जेपी नड्डा ने शिवहर से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के पक्ष में रैली की और लोगों से वोट मांगा। प्रचार के दौरान जेपी नड्डा के निशाने पर रहा राष्ट्रीय जनता दल। नड्डा ने आरजेडी का नया फुल फॉर्म बताया, रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा 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 कमाओ, कमीशन। ज फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। जेपी नड्डा ने कहा कि 10 साल पहले लोगों ने मान लिया था कि देश आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन में भारत दुनिया की शक्ति केंद्र बना हुआ है। लेकिन 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व ने देश में ये भरोसा दिलाया, देश में ये विश्वास पैदा किया, देश को आत्मविश्वास से जागृत किया कि आज ये चुनाव सिर्फ लवली आनंद का चुनाव नहीं रह गया, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव हो गया। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। इस 400 में बिहार की 40 सीटों का खास महत्व है, तभी तो लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का बिहार दौरा जारी है। 12 और 13 मई को पीएम मोदी बिहार में रहे। 2 दिन बाद 15 मई को जेपी नड्डा ने रैली की और 16 मई को सीतामढ़ी और मधुबनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा है। न्यूज़ 18 के लिए शिवहर से राकेश रंजन की रिपोर्ट। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव एक पड़ाव पार कर रहा है, वैसे वैसे नेता जीत के दावे भी कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे हैं कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। तो बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह तंज कसते हुए कह रहे हैं कांग्रेस अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। देश में 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 379 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 5वें चरण की वोटिंग से पहले नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे हैं कि 4 जून को मोदी सरकार की विदाई हो रही है और INDIA की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। पहले खड़गे का दावा सुनिए। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की ओर से दावे भले किए जा रहे हैं, पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह विरोधियों पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव बाद सियासी हालात ऐसे होंगे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों देश छोड़कर भाग जाएंगे। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को
तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है ये माए बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी, ये भारत छोड़ के भागेगा। 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला बाकी के बचे 3 फेज के मतदान के बाद ही तय होगा। पर विरोधी दलों की ओर से जिस तरह से दावे बीजेपी के हार के किए जा रहे हैं, पलटवार में बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेताओं के देश छोड़ने तक की बात कही जा रही है, उससे चुनावी दंगल में नेताओं का दावा यूं ही जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार पर दिए बयान पर बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल मची हुई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद का महत्व रहा है, तेजस्वी यादव का कोई महत्व नहीं है। फैक्टर ही नहीं है, बेचारा तेजस्वी ही फैक्टर नहीं हो। जिस पार्टी का उम्मीदवार का जमानत जब्त हो रहा हो, उस पार्टी का नेता का क्या महत्व है? लालू प्रसाद जी का महत्व रहा है बिहार की राजनीति में, इन लोगों का क्या महत्व है? कुछ नहीं। राज्यसभा सांसद संजय झा ने सिवान में एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। सिवान में संजय झा का जोरदार स्वागत किया गया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए संजय झा ने कहा कि उनके पास पीएम का कोई चेहरा नहीं है। एनडीए इस बार 400 से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज करेगी। बिहार में जो हम लोग घूम रहे हैं या जो फीडबैक है या वोटिंग हुआ है, उसका जो पैटर्न है, उस पर दो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। एक तो लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी है कि देश में किसको प्रधानमंत्री बनाना है। चुनाव देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए और सरकार बनाने के लिए हो रही है, और दूसरे तरफ कोई चेहरा नहीं है। और जो मोमेंटम है धीरे धीरे जो बन रहा है, वो सही में 400 पार का मोमेंटम है देश में। आरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह ने जनसंपर्क अभियान के तहत कई गांवों का दौरा किया। सांसद का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया। आरके सिंह ने लोगों से वोटिंग की अपील की और अपने 10 साल के किए काम के आधार पर लोगों से वोट मांगा। नालंदा में लोकसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए ने चुनाव प्रचार अभियान समिति बनाई। इस दौरान विधायक हरिनारायण सिंह को चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। समिति में मौजूद ग्रामीण विकास मंत्री शरण कुमार ने एनडीए के 400 पार के संकल्प को दोहराया है। उद्घाटन से शुभारंभ किया है और पूरी तरह से हम इस चुनाव को जीतेंगे, और सिर्फ इस चुनाव को नहीं जीतेंगे, बिहार के 40 में 40 जीतेंगे और देश में 400 पार करेंगे। और नरेंद्र भाई मोदी को हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और नीतीश कुमार जी और सभी नेताओं के नाम। गोपालगंज संसदीय सीट पर छठे चरण में वोटिंग होनी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही नेताओं ने बैकुंठपुर विधानसभा के गोविंद दास हाई स्कूल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और गोपालगंज के थावे में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दिलाने का वादा किया। जिले में कुचायकोट में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, थावे में महिला ITI की स्थापना की गई, सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई और थावे में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की गई है। आप इस साल के अंत तक तो पूरा हो जाएगा। तो एक तरह से GNM संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान, सब तरह से काम किया है। गोपालगंज के लिए क्या किया ये बताओ। एक काम किया हम बताएं, 17 महीने में क्या किए। मेडिकल कॉलेज दिए केवल 17 महीने में, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल भी बन रहा है। वाल्मीकि नगर में चुनाव को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर पुलिस अलर्ट मोड में है। बेतिया में छठे चरण में 25 मई को चुनाव होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन SSB जवान के साथ इलाके में लगातार गश्ती कर रही है और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से निगरानी में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ती जा रही है और आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और तमाम इलाकों में SSB की
चौकसी है और साथ ही जिला पुलिस की चौकसी भी चल रही है। तो हम भारत नेपाल सीमा की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि एक परिंदा भी पर न मार सके, इसलिए जिला पुलिस की टीम, जिला प्रशासन की टीम विभिन्न चेक पोस्टों पर जो जांच की जा रही है, तो जांच के अलावा भी कई ऐसे रास्ते हैं जो संदिग्ध माने जा रहे हैं, उन इलाकों में तलाशी चल रही है। तमाम मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है और विशेष तौर पर भारत नेपाल सीमा से जुड़े हुए जो रास्ते हैं उन पर पहरा चल रहा है। तो वाल्मीकि नगर में जो सीमाई जितने इलाके हैं उन इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया जा रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। आईजीआईएमएस पटना के जीआई सर्जन विभाग में डॉक्टर्स की टीम ने 5वीं बार बेरिएट्रिक सर्जरी करके सफलता हासिल की है। डॉक्टरों की टीम ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके मरीज को नई जिंदगी दी। पटना के राजा बाजार के रहने वाले मरीज अपने मोटापे से काफी ज्यादा परेशान थे। 50 किलो मोटापे को कम करने के लिए डॉक्टर्स ने सफल ऑपरेशन किया और अब मरीज काफी राहत महसूस कर रहे हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी में आईजीआईएमएस को लगातार सफलता मिल रही है। फिर से एक ऑपरेशन किया गया है, जिसके बाद देख सकते हैं डॉक्टरों की पूरी टीम यहां मौजूद है। जीआई सर्जरी के एचओडी भी हैं और तमाम जो डॉक्टर हैं जिन्होंने ऑपरेट किया है। अखलाक अहमद हैं, पटना के मरीज हैं, चलने में असमर्थ थे, नौकरी करने में भी असमर्थ थे, मर्चेंट नेवी में ये जॉब करते हैं, लेकिन हर जगह पता करने के बाद आईजीआईएमएस में इन्होंने ऑपरेट करवाया है और अब संतुष्ट हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद अब इनका वेट जो है धीरे धीरे लूज होगा। वजन कितना था पहले? 150 kg था मेरा। 150 था। डॉक्टर तो कुछ गारंटी लिए होंगे कि ऑपरेशन हुआ है, अब कितना तक डाउन होगा? बहुत 60 to 70% डेफिनेटली डाउन होगा सर। डाउन होगा और मुझे अभी फर्क पड़ा। कहाँ जॉब करते थे आप? जी मर्चेंट नेवी में, वर्ल्ड वाइड। जी क्या सब परेशानी होती थी? कहीं जाने में, सीढ़ी चढ़ने में, किसी से मिलने में खराब लगता था। ऑटो कोई मतलब कहीं जा रहे हैं तो बिना रिजर्व किए जा नहीं सकते थे। हर चीज में प्रॉब्लम, कार वगैरह में एडजस्ट नहीं करते थे, बहुत मुश्किल होता था। ये बीमारी बहुत तेजी से बिहार में बढ़ रही है, पहले तो नहीं थी और लोगों को पता नहीं रहता है कि आईजीआईएमएस में ये भी इलाज संभव है और बहुत सस्ते दर पे संभव है। कोई अगर प्राइवेट में यही ऑपरेशन कराया जाता तो तिगुने चौगुने दाम पे होता है और हमारे यहाँ चूंकि सरकारी है तो सस्ते दर पे होता है। बाहर से 1/3 प्राइस पे हम लोग कर रहे हैं। मोटा मोटी कितना खर्च लग जाता है, चूंकि मरीजों को जानकारी नहीं है? 50,000 में हमारे यहाँ सब चीज इलाज हो जाता है मुमकिन, और मरीज जो है वो बेहतर होके जाता है। हमारी पूरी टीम, डॉक्टर साकेत, डॉक्टर संजय, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर अमरजीत और पूरी मेरी टीम ने मिलके इसको बढ़िया तरह से किया है। बिल्कुल, डॉक्टर साकेत भी हैं जिन्होंने सर्जरी को अंजाम दिया है और अब सफलता मिली है। डॉक्टर साकेत, ये बताइए कि कितना वक्त लगा ऑपरेशन करने में? इस ऑपरेशन को लैप्रोस्कोपिक विधि से किया गया है। पेट पे जैसा आप देख रहे हैं कोई चीरा नहीं पड़ा है, सिर्फ की होल सर्जरी से ये सर्जरी पूरी की गई है। इनका वजन बहुत ज्यादा था, ऑपरेशन में बहुत डिफिकल्टी थी, फिर भी हमने 2 से 2.5 घंटे के बीच में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सामान्य लोगों की तरह कब से ये बिहेव करेंगे, या इनका जो शरीर है उसका स्ट्रक्चर जो है सामान्य कब हो जाए? बिल्कुल, इसमें पेट में कुछ बदलाव किया जाता है। जैसे इसमें जो स्टमक होता है उसके आकार को छोटा करते हैं और जो स्मॉल इंटेस्टीन होता है जहां खाना का एब्जॉर्प्शन होता है उसके कुछ पार्ट को हम लोग बाईपास कर देते हैं, तो जिसके वजह से पेशेंट कम खाना खा पाते हैं और खाना पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो जिसके वजह से अगले 2-3 महीने में इनका जो प्रेजेंट वेट है उससे 60-70% वेट लॉस होगा। जाहिर है, अगर बेरियाट्रिक सर्जरी की जानकारी मरीजों को नहीं है, कोई अगर मोटापा से परेशान है और उन्हें जानकारी नहीं है, तो न्यूज 18 जानकारी दे रहा है कि आईजीआईएमएस में लगातार ये 5वां मरीज हैं जिनकी जो है नई विधि से यानी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है उस विधि से ऑपरेशन किया गया है। और निश्चित रूप से किसी का वजन अगर 150 भी है तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऑपरेशन के बाद वो वजन 75 किलो तक पहुंच सकता है। ऐसे में आईजीआईएमएस लगातार सफलता हासिल कर रहा है और निश्चित रूप से मरीजों को नई जिंदगी भी दे रहा है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां असितनाथ तिवारी आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण असितनाथ तिवारी करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी थे, कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब खबर सामने ये आ रही है कि बीजेपी की सदस्यता असितनाथ तिवारी ग्रहण करेंगे।
नीट परीक्षा में बिहार के कई शहरों से सॉल्वर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में कटिहार से 2 परीक्षा केंद्र से कुल 8 सॉल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार 7 सॉल्वर गैंग के सदस्यों ने नालंदा, पावापुरी, भगवान महावीर मेडिकल इंस्टीट्यूट से होने की बात को मान लिया है और इस बात को भी माना है कि उन्हें उसी मेडिकल कॉलेज के एक छात्र ने दूसरे परीक्षार्थियों के नाम पर परीक्षा देने के लिए भेजा था। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।